आपके अंदर ही है। अच्छी जिंदगी को कैसे खराब करना है मनुष्य से सीखो। सच्ची बात है। एक गलत होता नहीं है कि हमारी जिंदगी कैसे बर्बाद हो चुकी है ये हम खुद ही सोच लेते हैं। इसका एक साधारण सा उदाहरण है। मान लीजिए कल किसी बच्चे का पेपर है, 10वीं या 12वीं के पेपर है। अब उसका पहला नकारात्मक विचार शुरू हो रहा है, कल पेपर अच्छा नहीं गया तो। यहां से विचार शुरू हुआ। अब वो कहे अच्छा नहीं गया तो पास नहीं होंगे, पास नहीं हुए तो कॉलेज नहीं मिलेगी, कॉलेज नहीं मिली तो डिग्री नहीं मिलेगी, डिग्री नहीं मिली तो नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिली तो शादी नहीं होगी, शादी नहीं हुई तो परिवार क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, अरे भाई कल पेपर देना है। इनकी शादी बच्चे की प्लानिंग चल रही है। और जिन चीजों के होने की संभावना ना के बराबर है, लेकिन कितना खुद बैठे बैठे सोच रहा है। अब इस सब के चक्कर में इतने समय में वो क्या कर सकता था, पढ़ाई कर सकता था। देखिए जब गीता का ज्ञान आपसे कहता है कर्म कर फल की चिंता मत कर, तो लोग कहते हैं फल के बारे में सोचेंगे ही नहीं तो कर्म ही क्यों करें। किसने बोला नहीं सोचने, चिंता मत कर। भगवान ने चिंता के लिए कहा, क्योंकि आपके हाथ में है नहीं ना। चिंता उस चीज की करो जो आपके बस में है, जो आपके बस में नहीं उसकी चिंता करके क्या फायदा, तो समय बर्बाद करने वाली चीज है। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, वो मेरे पे छोड़ दो। उस पर भी कई लोग कहते हैं कि आप कहते हैं सब कुछ भगवान ने पहले ही लिख दिया। पहले ही लिख दिया तो काम ही क्यों करें। ये जिंदगी पहले से सब लिखी हुई है तो काम ही क्यों करें हम। काम इसीलिए करिए कि सबको पता है जिंदगी की किताब पहले से लिख दी गई है, लेकिन आपको क्या पता कुछ पन्नों पर भगवान ने लिखा है जैसी तुम्हारी मर्जी। अब आपकी मर्जी तो आप चुपचाप घर पे बैठे हैं और फिर आप इल्जाम भगवान पे लगाएंगे कि मेरा काम नहीं हुआ। देखिए कर्म करने की आजादी दी गई है, फल उसके हाथ में। जब कहा जाता है सब कुछ पहले से तय है, अर्थ है मंजिलें तय है। रास्ता कैसा होगा ये आप पर निर्भर करता है, आपके चलने पर निर्भर करता है। मंजिलें तय। अब मान लीजिए आपने कोई मंजिल पकड़ी है जिसका रास्ता एक जगह तक जाएगा, वो तो जाएगा ही ना। आप पहुंचो ना पहुंचो वो आपकी दिक्कत है, रास्ता तो जाएगा। वो मंजिल तय है, आप पहुंचेंगे कि नहीं वो आप पे निर्भर करता है। इसको कहा जाता है कि हर चीज पहले से तय। आप करेंगे कि नहीं करेंगे वो तो आप पे निर्भर करता है। तो यहां पर वो नकारात्मक विचार उसके मन में शुरू हो रहे हैं। एक नकारात्मक विचार आते आते अंत में इस हद तक वो पहुंच गया कि वो कहे ऐसे जीवन का फायदा ही क्या। तो आत्महत्या करने जाता है। आत्महत्या करने जा पानी में कूदने ही वाला है कि पीछे से एक ऋषि ने खींच लिया। अरे क्या कर रहे हो, इतनी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिलता है, ऐसे ही त्याग दोगे। अब वो रोने लगा। वो कहे मुझे संतान नहीं, संतान के बिना जीवन अधूरा लगता है। अरे संतान नहीं होगी तो मेरा कल्याण कैसे होगा। संत कहे तो जिस जिसके संतानें हैं सबका कल्याण हो गया। अरे अपना कल्याण जब तुम खुद कर सकते हो, अपने कर्मों से कर सकते हो, दूसरों पर निर्भर क्यों हो। पर मनुष्य की आदत है, मनुष्य हर चीज के लिए दूसरों पर निर्भर है, हर चीज के लिए। आप अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर हैं, आप दुख के लिए भी दूसरों पर ही निर्भर हैं। देखा जाए तो आपकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में, वो मस्त चला रहा है। जो चैनल देखना है वो देख रहा है, उसको आपको खुश करना है थोड़ी तारीफ कर देता है, आप बड़े। उसको आपको दुखी करना है 2-3 अपशब्द कह देता है। एक बार एक महिला है, या कई महिलाएं होंगी जो इस बात को समझेंगी कि मान लीजिए आपको किसी शादी में जाना है, पूरा दिन आप तैयार होने में लगाते हैं, हाँ कि ना, है ना। हम भाई समय लगता है हमें, और तैयार होने में भले उतना समय ना लगे, क्या पहनना है इसमें बड़ा समय लगता है ना। वो चुनने में आधा दिन तो उसी में निकल जाता है कि पहनना क्या है। तो चलिए कोई बात नहीं, आप पूरा समय लीजिए, हम फिर आप तैयार भी इतने अच्छे से होते हैं। तो आपने पूरा दिन लगाया तैयार होने में, अच्छे दिख रहे हैं, कांच में अपने आप को निहार रहे हैं, तो बड़े सुंदर लग रहे हैं, मेहनत सफल हुई, तो खुश हो, अच्छे लग रहे हैं। अब घर से बाहर पैर रखा, या आपके पड़ोस वाले ने, जिसने आपको ठीक से देखा भी नहीं होगा, पर देखते ही कह दिया
रंग अच्छा नहीं है। सारी मेहनत, अब खुद को भी लगने लग रहा है कि कपड़े का रंग अच्छा, अब ये कसर निकलती है पति पर। इनको है जल्दी करो जल्दी करो, मैं ऐसे ही दूसरा कपड़ा चुन रही थी। तो हर चीज में हम दूसरों पर, खुशी पर भी निर्भर है। वो खुश करे, हमें क्यों करे? आप अपने आप को खुश नहीं कर सकते, वो क्या करेगा आपको? तो हम हर चीज पे दूसरों पर निर्भर है। तो कल्याण तक के लिए वो व्यक्ति सोच रहा है कि मेरे संतान हो जाएगी तो मेरा कल्याण हो जाएगा। और संत कहे अगर इतना ही करना था कि बच्चे ही पैदा करने हैं, तुम जानवर ही बन जाते। बहुत वाक्य से आते। क्यों? कि काम क्यों करता है इंसान? पेट के लिए। जानवर शिकार क्यों करते हैं? पेट के लिए। अब अपना अपना पेट है, उनका जल्दी भर जाता है, हमारा भरता ही नहीं। लेकिन करता व्यक्ति पेट के लिए। तो हम भी काम कर रहे पेट के लिए, वो भी शिकार कर रहे पेट के लिए। बच्चे हम भी पैदा कर रहे, बच्चे वो भी पैदा कर रहे। बच्चों को उसी रेस में हम भी दौड़ा रहे, उसी रेस में वो भी दौड़ा रहे। हम भी मर जा रहे, वो भी मर जा रहे। तो देखा जाए तो दूर से एक तरीके से यही जिंदगी जी रहे हैं। तो ये तो जानवर भी कर रहे हैं। इंसान होकर अलग किया क्या हमने? अगर हमारी वजह से कोई छोटा सा भी बदलाव नहीं आया तो इंसान बनने का फायदा क्या? देखिए, मैं नहीं कहती कि हर व्यक्ति ऐसा बदलाव लाए कि दुनिया ही बदल जाए, संभव नहीं है। हर कोई ऐसे काम नहीं कर सकता, पर कम से कम आप इतना तो बदलाव ला सकते हैं कि आपकी वजह से कुछ लोगों के जीवन में तो अच्छा बदलाव आए। हो गया इंसान बनना सफल। हम उतना भी नहीं कर रहे, अपने में ही पागल हुए जा रहे, बस मेरा 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 हो जाए। तो उन्होंने कहा कि अगर इतना ही करना है, बच्चे पैदा करने हैं, उन्हीं को चलाना है, तो तुम जानवर ही बन जाते। मनुष्य जन्म मिला है, बार बार नहीं पाइए मनुष्य जन्म की मौज। ये जिंदगी बार बार नहीं मिलती। इसलिए लोग कहते हैं ना कि एक ही जिंदगी मिली है, सब कर लो, सारे मजे कर लो। हाँ कर लो, मैं नहीं इस बात से पीछे हटती कि आपको मनोरंजन नहीं करना चाहिए, जीवन जीना नहीं चाहिए, सब करिए। एक ही जीवन मिला है, सब कर लो, लेकिन अच्छे कर्म करने के लिए भी एक ही जीवन मिला है, बदलाव लाने के लिए भी एक ही जीवन मिला है, जिंदगी सुधारने के लिए भी एक ही जीवन मिला है। ये भी बार बार। तो बैलेंस बनाइए, अपनी इच्छाएं भी पूरी करिए, अच्छे कर्म भी करिए। वो सब समझा रहे हैं उसे, कैसे जी सकते हो, ये कर सकते हो। पर दुखी व्यक्ति को ज्ञान समझ में, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। जब व्यक्ति दुखी है, उसको सबसे ज्यादा जरूरत होती है सही ज्ञान की, और उस वक्त उसको ज्ञान समझ ही नहीं आता। उसको ज्ञान देने वाला ऐसा लगता है यही मेरा दुश्मन है, सब इसी की वजह से हो रहा है। हाँ कि ना? एक तो ये बड़ा वाक्य सबने पकड़ लिया है कि कोई आपको अच्छी सीख दे तो उसको कहता है तुम्हारे लिए बोलना आसान है, रहो दुख में, हमको क्या, हमने सोचा थोड़ी सहायता कर दे, समझा दे, तुमको ऐसे ही रहना है तो रहो। तो दुखी व्यक्ति को ज्ञान समझ में नहीं आता। तो वो कहे कि मैंने आपकी सारी बातें समझ ली, सब करूंगा मैं, लेकिन एक संतान के बाद, मुझे एक संतान चाहिए, आप मेरी सहायता करिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, कुछ भी करिए, मुझे एक संतान, एक से ज्यादा नहीं चाहिए, पर एक संतान चाहिए। उन्होंने फल दिया कि जाकर पत्नी को खिला दिया, और मैंने अपने आज तक के तप का पूरा तेज डाल दिया, यानी उन्होंने जितनी तपस्या करी उसका सारा फल उन्होंने दे दिया। तो वो कहे बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा तुम। ठीक है, वो जाता है, पत्नी से कहा ऐसी ऐसी बात है। पत्नी कहे कहां से लाए हैं, खाने से क्या हो जाए। अब वो ये सब विचार करी रही है कि उसकी बहन का आना होता है। तो उसकी बहन को उसने सब कुछ बताया। बहन कहे देखो, तुम्हारे पास धन की कमी नहीं, मेरे पास संतानों की कमी नहीं। मैं 1 महीने के गर्भ से हूं, पति से कहना तुमने फल खा लिया, तुम गर्भवती हो गई, लेकिन संतान तुम अपने बहन के घर पैदा करो। तो मुझे जो संतान होगी वो मैं तुम्हें दे दूंगी, और तुम मुझे उसके बदले बहुत सा, क्योंकि वो बहुत गरीब थी, उसके यहाँ पैसे की बड़ी कमी थी। तो उसने कहा ठीक है। बोले फल का क्या करें? बोले अरे इनसे कुछ होता है क्या, गौ माता की टोकरी में डालो। उसने ग्रहण कर लिया, वो गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद दोनों को बालक हुए। तो पत्नी जिस बालक को लेकर आती है उसका नाम रखा धुंधकारी, और गैया से जो बालक हुआ वो विचित्र बालक हुआ कि शरीर मनुष्य का है पर कान गाय के। तो उनका नाम रखा गौकर्ण, गाय के जैसे कान।
बच्चे दोनों बड़े होते हैं। गौकर्ण जी बड़े अच्छे बालक हुए। एक उम्र के बाद वो गुरुकुल चले गए। पिता वैराग्य ले लेते हैं, क्योंकि पहले गृहस्थ भी जीवन भर गृहस्थ में नहीं रहते थे। एक उम्र के बाद जब बच्चे समझदार हो जाए तो बच्चों को कामकाज देकर वो वैराग्य ले लेते हैं। तो वो वैराग्य लेकर चले गए। अब यहां धुंधकारी सर्व अवगुण संपन्न, नहीं सुना हो तो फिर से कहूं, सर्व अवगुण संपन्न, ऐसा कोई अवगुण नहीं जो उसमें ना, झूठ बोलना, चोरी करना, मदिरापान करना, नशा करना, जुआ करना, वो सब करता। अब एक दिन उसे नशे की जरूरत है, धन नहीं है, तो अपनी माता के पास जाता है। माता ने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। उसे बड़ी बेचैनी हो रही है। उसे इतना क्रोध आया कि उस क्रोध में उसने अपनी माता को ही मार दिया। अब पूरी आजादी, घर में कोई नहीं है, तो जितनी गलत संगत थी उसे वो अपने साथ घर लेकर आ गया। उस गलत संगत के कहने पर राजा के खजाने में चोरी करी। अब वो संगत सोचे एक ना एक दिन तो पकड़े जाएंगे। देखिए, याद रखिए, आपके अच्छे दोस्त वो नहीं होते जो गलत में भी आपसे कहे कर कर मैं हूं पीछे। ये अच्छे दोस्त नहीं होते, क्योंकि जिस दिन पकड़े जाओगे ना, ये पहले भागेंगे। अच्छे दोस्त वो होते हैं जो आपको बताते हैं क्या गलत है और क्या सही है। खास करके मैं युवाओं से कहूंगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा समय गलत जा रहा है, क्योंकि आपको सिखाने वाले ही गलत चीजें सिखा रहे हैं। क्योंकि आज, पहले बात होती थी दोस्ती में कृष्ण और अर्जुन की, जब भगवान ने अर्जुन को इतनी अच्छी सीख दी। लेकिन जैसे समय बदलता है तो आज लोग कह रहे हैं कि नहीं, कृष्ण अर्जुन जैसे दोस्त मत बनो, कर्ण दुर्योधन जैसे दोस्त। कि कर्ण जानता था कि दुर्योधन गलत है, फिर भी उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। क्या कर लिया? दोनों मर गए। बचा लेता तो बात भी होती। आज अगर वो साथ रहकर अपने दोस्त को बचा लेता तो मानते भाई दोस्ती, दोनों के दोनों मर गए। ऐसी दोस्ती का क्या फायदा? वहीं भगवान को देखिए आप, ऐसा नहीं है उन्होंने दोस्त को छोड़ दिया, छोड़ने को नहीं कह रहे आपसे, वहीं खड़े रहे। अर्जुन देखा जाए अपने धर्म के विरुद्ध हो रहा था, योद्धा है, उसका काम है लड़ाई करना। तो भगवान ने कहा साथ नहीं छोड़ूंगा, पर करने भी नहीं दूंगा, भले ही उसके लिए मुझे युद्ध 40 मिनट आगे करना पड़े। गीता का ज्ञान उन्होंने बीच युद्ध में दिया है, युद्ध आगे कर दिया। क्यों? कि बस गलत ना करे मेरा दोस्त। ये दोस्त होते हैं जो आपको सही सिखाते हैं। मस्ती अपनी जगह, गलत कार्य अपनी जगह, वो ले डूबेगा आपको। तो जो दोस्त आपको इन चीजों में बढ़ावा दे वो आपके अच्छे दोस्त नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर आप बढ़ावा दे रहे हैं तो आप अच्छे दोस्त नहीं है। क्योंकि हर बार ये क्यों कहना कि दोस्त कैसा हो, खुद कैसे हो ये भी देख लो। पता चला आपकी दोस्ती में आप ही वो दुर्योधन है तो अच्छे दोस्त ढूंढिए, खुद भी अच्छे बनिए। तो यहां पर वो गलत संगत जो है वो सोचे कि एक ना एक दिन तो पकड़े जाएंगे, इसके चक्कर में हमें भी दंड मिलेगा। तो एक रात्रि उसको बहुत मदिरा पान कराया गया, इतना कि वो कुछ भी करने की हालत में नहीं है। अब उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं, मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत कोशिशें की, सफल नहीं हो रहा। इतने पाप किए हैं, आसानी से तो मृत्यु नहीं होगी। अंत में गरम गरम दहकते हुए कोयले होते हैं, उसके मुख में डाल दिए गए। बहुत दर्दनाक मृत्यु आई। उसके बाद भी मुक्ति नहीं मिली, उसे प्रेत योनि प्राप्त हुई। भाई को पता चलता है, गौकर्ण जी को वो आते हैं। उन्होंने सूर्य नारायण भगवान से पूछा कि मुझे भाई की मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए। वो कहे आप श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण करिए। अब कथा में बहुत लोग आए सुनने के लिए। 7वें दिन की कथा में भगवान का विमान आता है धुंधकारी जी को लेने। 7 दिन में आप बदलाव देखिए, केवल 7 दिन इतना बदलाव आ गया कि उनको लेने भगवान का विमान आया। अब लेने आया तो कथा तो बहुतों ने सुनी, तो सबने उनको रोक दिया कि कथा सबने सुनी है, विमान इसके लिए क्यों? तब भगवान के जो पार्षद आए थे उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही। देखिए, ये बात यहां पर केवल भक्ति के लिए हो रही है, पर आप किसी भी क्षेत्र में अपना सकते हो, आपको सफलता मिलेगी। 3 शब्द जो सफलता की ओर लेकर जाते हैं। पहला, श्रवण। श्रवण यानी जो हमने बंद कर दिया आजकल सुनना। मुझे लगता है आजकल केवल कथा ही है जहां पर लोग सुनते हैं, बाकी तो हर जगह बोलते ही बोलते हैं।
वही किसी को सुनने को